बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा महिंद्रा बोलेरो का हीटर और एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। इसका हीटर कैसे काम करता है, इसका एसी कैसे काम करता है, इसका जो कंडेंसर फ़ैन होता है वो कैसे काम करता है, इसका वायरिंग सर्किट कैसे होता है, मैं उसके ऊपर आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का आपका कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं ये तीनों चीज़ को एक साथ कवर करूँगा। क्योंकि अगर मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका महिंद्रा का जितना भी वायरिंग सर्किट है इतना मतलब इधर से उधर है, मतलब क्या बताएं, अगर पूरा नहीं होगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको मैंने पूरा एक डायग्राम में बनाया जिससे मैं आपको इजीली इसको समझा सकता हूँ। वीडियो पूरा देखना तो ही आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देखना, तब भी समझ में नहीं आया तीसरे बार देखना, और मैं इसको एक स्क्रीनशॉट में आपको दे दूँगा जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो चैनल को नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपना दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चलो देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें कंपोनेंट यूज़ किया गया है उसको जान लेते हैं। 12 वोल्ट का एक बैटरी चाहिए, बहुत सारा फ्यूज़ लगेगा इसमें, इग्निशन स्विच, ECU रिले, हीटर वाल्व, हीटर रिले, हीटर स्विच, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन रिले, ब्लोअर रिले, उसके बाद ब्लोअर रेसिस्टर, ब्लोअर स्विच, थर्मिस्टर, थर्मोस्टेट, थर्मो एम्पलीफायर, थर्मो रिले, ब्लोअर मोटर, AC स्विच, ये सारा कुछ कंपोनेंट यूज़ करके बोलेरो का AC और हीटर का वायरिंग डायग्राम किया है। सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको बताना है जो बोलेरो का हीटर कैसे काम करता है। बेसिकली देखा जाए तो हीटर और AC का वायरिंग मतलब दोनों आपस में जॉइंट है। तब भी मैं थोड़ा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। जो हीटर ऑन होने के बाद AC क्यों ऑन नहीं होता, AC ऑन होने के बाद हीटर क्यों ऑन नहीं होता, इसका कनेक्शन कैसा है। और महिंद्रा का वायरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये मतलब बहुत ही इजी वायरिंग करता ही नहीं है। दूसरा जो मॉडल है, दूसरा जो गाड़ी होता है, कंपनी होता है, उनका वायरिंग बहुत ही इजी होता है, मगर इन महिंद्रा का वायरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इस हीटर को ऑन करने के लिए, ये जो हीटर वाल्व होता है, इस हीटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमको हीटर रिले, हीटर स्विच और ब्लोअर रिले, ब्लोअर स्विच और एक ब्लोअर मोटर, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट चाहिए जिससे हमारा हीटर वाल्व ऑन भी हो जाए, हमारे को गर्म हवा भी आना शुरू करे। तो इसके लिए कनेक्शन क्या क्या है, एक बैटरी होगा, बैटरी का 12 वोल्ट का एक नेगेटिव सिग्नल इधर आएगा, पॉजिटिव सिग्नल इधर से निकलेगा एक रेड कलर का वायर से। रेड कलर का वायर से 100 एम्पेयर का एक मेन जो फ्यूज़ होता है उससे होते हुए बहुत सारा चीज़ में डिवाइडेड होगा। अभी मैं हीटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, वाइट कलर का एक वायर से होते हुए ये सीधा आएगा आपका इग्निशन स्विच में। जब आपका इग्निशन स्विच ऑन होगा तो क्या करेगा, यहाँ से एक वायरिंग सीधा आएगा आपका 40 एम्पेयर का इग्निशन फ्यूज से होते हुए, ये दो हिस्से में जाएगा। ठीक है, ये दो हिस्से में जाएगा जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे। पहले हिस्सा जो पहला पॉइंट है मैं उसको कवर करना चाहता हूँ। ये वाला हिस्सा ये सीधा जाएगा आपका वाइट और ग्रीन कलर का एक वायरिंग, यहाँ से ये सीधा जाएगा आपका ब्लोअर रिले में पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव सिग्नल मिल गया। अब इसको जो 30 नंबर पे और एक पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, वो क्या करेगा, यहाँ से वाइट कलर का 60 एम्पेयर का एक फ्यूज से होते हुए 60 एम्पेयर का एक फ्यूज से होते हुए है, येलो कलर का वायर से होते हुए ब्लोअर 30 एम्पेयर का एक फ्यूज से और एक फ्यूज से होते हुए वाइट कलर का वायर में 30 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा। ठीक है, उसके बाद इस ब्लोअर रिले को ऑन करने के लिए एक नेगेटिव सिग्नल चाहिए। अब इस नेगेटिव सिग्नल को कौन देगा, ये देगा हमारा ब्लोअर स्विच। अब ये ब्लोअर स्विच क्या होगा, ब्लोअर स्विच सबसे पहले ये होगा इसका मेन टर्मिनल। ठीक है, ब्लोअर स्विच क्या किया, सबसे पहले एक ग्राउंड ये खुद ले लिया, यहाँ से ग्राउंड खुद लेने के बाद ये भी ऑफ कंडीशन में। जब आप इसको 1 नंबर कंडीशन में करोगे तो यहाँ से नेगेटिव फ्लो
ब्लू और वाइट कलर का वायर से होते हुए रेजिस्टेंस से पार होते हुए, ब्लू और ब्लैक कलर का वायर से होते हुए ये सीधा ग्राउंड दो हिस्से में जाएगा। यहाँ से ग्राउंड जाएगा, ठीक है, दो हिस्से में जाएगा। एक जाएगा आपका ब्लोअर रिले में नेगेटिव सिग्नल देगा, और एक सीधा ये जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। ये होगा आपका ब्लोअर मोटर। तो ब्लोअर मोटर में अब इसका पॉजिटिव चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव मिल गया, तो आपका जो ब्लोअर मोटर है, ब्लोअर रिले है, वो आपका ऑन हो जाएगा। उसमें मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा, ये वायरिंग यहाँ से खींचने लगेगा, तो 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, यहाँ से 30 एम्पेयर का करंट का फ्लो ये 30 नंबर से होते हुए 87 नंबर पे एक रेड कलर का वायर से होते हुए दो हिस्से में जाएगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक हिस्सा यहाँ से जाएगा आपका, मैं सिग्नल दे देता हूँ एक नंबर पे। एक नंबर पे रेड कलर का एक वायरिंग से होते हुए इसमें जॉइंट होगा। ये वायरिंग होगा रेड कलर, मैंने गलती से ये कर दिया था। रेड कलर से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये सीधा जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल, तो आपका ब्लोअर मोटर ऑन हो जाएगा। जब आप दूसरा स्पीड ऑन करोगे, तब यहाँ से ब्लू और येलो कलर से ग्राउंड निकलेगा। जब आप तीसरा स्पीड ऑन करोगे, तो आपका ब्लू और ब्लैक कलर से निकलेगा, ठीक है। इसका 3 स्पीड होता है, बेसिकली 3 स्पीड होता है। तो ब्लोअर आपका ऑन हो गया। अब ब्लोअर ऑन हो गया, अब ब्लोअर के साथ जब हम हीटर कैसे ऑन होता है उसको समझ लेते हैं। जब यहाँ से ये चला गया, ये हो गया आपका एक नंबर पे, इसका मैंने आपको बता दिया। अब 2 नंबर पे यहाँ से जो जाएगा आपका वाइट ग्रीन कलर का वायर सीधा जाएगा आपका हीटर का एक फ्यूज़ से 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़, ठीक है। ये 15 एम्पेयर का फ्यूज़ से होते हुए ये दो हिस्से में डिवाइडेड होगा। एक हिस्सा जाएगा आपका सीधा वाइट और रेड कलर का वायर से होते हुए आपका जाएगा हीटर वाल में पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ से इसको चाहिए एक नेगेटिव सिग्नल, हीटर ऑन होने के लिए इसको एक चाहिए नेगेटिव सिग्नल। अब हीटर, इसका नेगेटिव सिग्नल कौन देगा, ये होगा आपका हीटर स्विच। हीटर स्विच में 3 वायर आएगा। एक वायरिंग आएगा आपका 15 एम्पेयर का फ्यूज से होते हुए, एक होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट, ठीक है। बीच में से एक ब्लैक कलर का ग्राउंड आएगा, जिससे जब आपका हीटर स्विच ऑन होगा तब ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल और यहाँ से नेगेटिव सिग्नल, तो ये यहाँ से जो बल्ब होता है बल्ब ग्लो हो जाएगा। इसीलिए इसमें 3 वायर दिया जाता है। यहाँ से व्हाइट और ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका हीटर रिले में पॉजिटिव सिग्नल के थ्रू 85 नंबर पे। 86 नंबर में पहले से नेगेटिव सिग्नल मौजूद होगा, तो ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस 5 पिन रिले का काम ही सारा कुछ है। जब हीटर आपका ऑन होगा तब एसी बंद कर देगा, जब एसी ऑन होगा तब हीटर ये बंद कर देगा। सिस्टम इस सिर्फ 5 पिन रिले का ही खेल है, ठीक है। अब हीटर में ये जो हीटर रिले है, इसमें जो 5 पिन रिले यूज़ किया जा रहा है, उसमें 30 और जब हीटर ये जो 5 पिन रिले होगा, जब आपका क्लोज्ड होगा मतलब बंद होगा, हीटर एक्टिवेट नहीं होगा, तो तब 30 और 87 नंबर आपस में ज्वाइंट होगा, ठीक है। और जब हीटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो 30 और 87 आपस में ज्वाइंट होगा। अब इस 30 नंबर पे एक नेगेटिव सिग्नल आएगा। अब ये नेगेटिव सिग्नल कहाँ आएगा, मैंने यहाँ पर वायरिंग ड्रॉ नहीं किया क्योंकि बहुत सारा इधर उधर हो जाता, इसमें मैंने हैशटैग लगा दिया। ये वायरिंग आएगा आपका ब्लोअर स्विच से एक नंबर पे, लाइट ब्लू और वाइट कलर का वायरिंग सीधा आएगा आपका इस 30 नंबर पे। यहाँ से एक वायरिंग जब आप ब्लोअर स्विच में ऑन करोगे, 1 नंबर पे ऑन करो, 2 नंबर पे ऑन करो, 3 नंबर पे ऑन करो, यहाँ से ग्राउंड सीधा आएगा आपका हीटर रिले में। यहाँ पर 30 नंबर पे नेगेटिव सिग्नल, यहाँ पर आएगा नेगेटिव सिग्नल। अब जब आपका हीटर ऑन होगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, जब आपका हीटर ऑन होगा तब ये मैग्नेट एक्टिवेट होगा, तो 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ेगा, ठीक है। तब 87 ये वाला डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये वाला जब कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ से एक नेगेटिव फ्लो 87 नंबर से होते हुए ये सीधा आएगा आपका हीटर वाल में नेगेटिव सिग्नल। तो आपका हीटर वाल जो है वो ऑन हो जाएगा और अंदर का गाड़ी का जो इंजन का गरम गरम कूलेंट होगा वो हीटर के अंदर आएगा, तो आपको गरम गरम हवा मिलना शुरू हो जाएगा। ये है इसका बेसिक काम। अभी मैं इसके बताऊंगा इसका एसी कैसे ऑन होता है।
जितना हो सके मेरे से मैं आपको आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा। बाकी अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो और एक बार वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आपको हीटर आपको बंद कर देना है। हीटर का कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब आपको एसी ऑन करना है, ठीक है। जब आप एसी ऑन करोगे, अब एसी कैसे ऑन होगा? एसी ऑन होने के जब आपका ब्लोअर ऑन होगा तभी आपका एसी ऑन होगा। ये कैसे होगा? जब ब्लोअर आपका ऑन होगा, मैंने आपको पहले बताया ब्लोअर कैसे ऑन होगा। अब ब्लोअर ऑन होने के बाद 30 और 87 नंबर जब आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, जब आपस में जुड़ जाएगा तो रेड कलर का वायरिंग मैंने बताया था 1 नंबर। अब ये चीज़, यही वायरिंग 2 हिस्से में डिवाइडेड होगा। एक जाएगा रेड कलर का वायरिंग, ये सीधा जाएगा आपका एसी स्विच के अंदर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ। जो आपका ब्लोअर स्विच होगा उसमें किसी गाड़ी में 6 वायर होगा, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। बेसिकली 6 वायर होता है जो आपका एसी को ऑन ऑफ करता है। बाकी जो वायरिंग है 3, 2 एक्स्ट्रा वायरिंग है, उसमें यूज़ किया जाता है जब आप पार्किंग स्विच ऑन करते हो तो लाइट जलने के लिए, एसी स्विच जब ऑन करते हो तब लाइट जलने के लिए। वो सिर्फ लाइटिंग का सिस्टम है। मैंने इस वीडियो में उसको ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत सारा वायरिंग से मतलब उलझ गया है। अगर दूसरा भी लाइटों के भी वायरिंग में इसमें ऐड करूँगा तो आपको समझने में दिक्कत आ जाएगा, तो उसको मैंने मतलब इसमें बताया नहीं। जो मेन कंपोनेंट है जिससे हमारा एसी ऑन नहीं होगा, सिर्फ उसके ऊपर ही मैंने डायग्राम करके बनाया है, ठीक है। तो रेड कलर का वायरिंग जब ब्लोअर स्विच ऑन होगा, अगर ब्लोअर आपका रिले मतलब ब्लोअर जो रिले आपका ऑफ होगा तो आपका एसी स्विच भी ऑन नहीं होगा। अब एसी स्विच कैसे ऑन होगा? रेड कलर का दूसरा नंबर वायर से होते हुए सीधा जाएगा आपका एसी स्विच में। जब आपका एसी स्विच ऑन करोगे, जब आप पुश करोगे, तब ये दोनों सर्किट आपस में जॉइंट हो जाएगा। ये दोनों सर्किट आपस में जॉइंट हो जाएगा। जब दोनों सर्किट आपस में जॉइंट होने के बाद यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल, यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल 2 जगह में जाएगा। एक जाएगा आपका ब्लैक और येलो, जब एसी स्विच में से निकलेगा तब उसका कलर हो जाएगा ब्लैक और येलो कलर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेगा? थर्मो रिले। एक होगा आपका थर्मो रिले, एक होगा आपका थर्मो एम्पलीफायर। दोनों का लोकेशन अलग अलग होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को उसके लोकेशन शेयर किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो। तो जब एसी स्विच आप ऑन करोगे तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल 85 थर्मो रिले जो होगा, थर्मो रिले में आपका पॉजिटिव सिग्नल दे देगा। और उसके बाद जो थर्मो एम्पलीफायर होगा यहाँ से ब्लैक और येलो का पॉजिटिव सिग्नल दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या होगा? यहाँ से जब एसी स्विच आपने ऑन कर दिया, अब क्या करेगा? ये थर्मो जो एम्पलीफायर होता है एक सेंसर टाइप का होता है, मतलब पूरा एसी को एक कंट्रोल करेगा। ये पूरा एसी को एक कंट्रोल करेगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करेगा मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ये जो थर्मो रिले है, थर्मो रिले का पिन आउट में बता देता हूँ। इसका जो 85 नंबर पे जब आप एसी स्विच ऑन करोगे, 85 नंबर पे ब्लैक और येलो कलर का वायर पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। और उसके बाद ये जो 30 नंबर पे आएगा, 30 नंबर पे भी पॉजिटिव सिग्नल आएगा। अब 30 नंबर पे ये रेड कलर का वायरिंग जब आपका ब्लोअर रिले ऑन होगा जब आपका ब्लोअर रिले ऑन होगा तो यहाँ से एक रेड कलर का वायरिंग यहाँ पर जॉइंट होगा। जॉइंट होने के बाद ये वायरिंग अब 2 हिस्से में जाएगा, एक हिस्सा 2 हिस्सा। एक हिस्सा जाएगा आपका ब्लोअर मोटर ऑन करेगा, दूसरा हिस्सा ये सीधा आएगा आपका थर्मो एम्पलीफायर में 30 नंबर पे। अब इसको चाहिए ग्राउंड। अब एक ग्राउंड कौन देगा? एक ग्राउंड देगा आपका थर्मो एम्पलीफायर। अब थर्मो एम्पलीफायर इसको ग्राउंड कब देगा? सबसे पहले थर्मो एम्पलीफायर का एसी स्विच का सिग्नल आ गया, ठीक है। एसी स्विच का सिग्नल आ गया। अब थर्मो एम्पलीफायर क्या करेगा? इसको चेक करेगा जो थर्मिस्टर को। सबसे पहले थर्मिस्टर क्या होता है? जो कूलिंग कॉइल के अंदर लगा हुआ जो रहता है उसको बोला जाता है इवेपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर। जो अंदर जो सेंसर होता है वो कूलिंग कॉइल के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करके एम्पलीफायर को बताता है। अब उसको कैसे करेगा? सबसे पहले थर्मो एम्पलीफायर से एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा आपका थर्मिस्टर में, ठीक है। पॉजिटिव में थर्मिस्टर में चला गया, ये होएगा आपका व्हाइट और ब्लैक कलर का वायर, ठीक है। दूसरी बात अब मेन मैकेनिज्म यहाँ पर है। अब इसका जो नेगेटिव सिग्नल होगा, नेगेटिव सिग्नल आएगा आपका हीटर रिले से। अब हीटर रिले में सिस्टम कैसे है? जब आपका हीटर बंद होगा
ठीक है। जब आपका हीटर बंद होगा तो 30 और 87 नंबर आपस में जॉइंट होगा। जब 30 नंबर पे ऑलरेडी जब आपका ब्लोअर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से ग्राउंड इसमें 30 नंबर पे आएगा। 30 नंबर से ग्राउंड 87 नंबर से होते हुए सीधा जाएगा आपका ब्लैक और ग्रीन कलर का वायर में थर्मिस्टर में। तो थर्मिस्टर में जब जाएगा, ये थर्मिस्टर में चला गया। अब यहाँ से इसका 2 वायरिंग जाएगा, एक आध दो एक जाएगा आपका थर्मिस्टर में, दूसरा जाएगा आपका ब्लैक ग्रीन, मतलब इसमें बीएन से जॉइंट हो जाएगा। अब सिस्टम क्या है, जब आप हीटर ऑन करोगे तो यहाँ से एक कनेक्शन जो है, ये वाला हीटर से जो कनेक्शन है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए आपका एसी बंद हो जाता है और इसीलिए आपका हीटर ऑन हो जाता है। जब आप हीटर ऑफ करते हो तो आपका एसी ऑन हो जाता है। ये सारा काम जो हीटर का रिले है, जो 5 पिन रिले है, इसका एक कमाल है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मेज़र करके थर्मो एम्पलीफायर को बताएगा। अब थर्मो एम्पलीफायर बोलेरो में एक सिस्टम लगाया जाता है थर्मोस्टेट। अब ये थर्मोस्टेट क्या होता है, एसी स्विच के पास में गोल सा जैसा लगा हुआ रहता है, उसको हम जैसे ऑपरेट करेंगे उस हिसाब से हमारा एसी ऑन ऑफ होता है। मतलब एक हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला स्विच, उसको थर्मिस्टर बोला जाता है। इसमें से दोनों ही नेगेटिव आएगा, एक आएगा आपका येलो कलर का वायरिंग, आपका ब्राउन कलर का वायरिंग, ये होगा आपका थर्मोस्टेट। इसके अंदर एक पोटेंशियल मीटर यूज़ किया जाता है जिससे हम इसका जो नेगेटिव मेज़र है, नेगेटिव का सिग्नल है, उसको हम चेक कर सकते हैं। मतलब कस्टमर जैसे करेगा उसके अंदर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, वो रेसिस्टेंस का मान कम ज़्यादा होता रहता है, उसके हिसाब से आपका थर्मो एम्पलीफायर कट ऑफ मारता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जो अगर जब आप एसी ऑन करोगे तो एसी ऑन करने पर यहाँ पर एक सिग्नल आ गया थर्मोस्टेट। जब आपका हीटर आपका ऑफ होगा तब हीटर से यहाँ से एक ग्राउंड आ गया, यहाँ से एक पॉजिटिव मिल गया और यहाँ से इसको और एक नेगेटिव और एक नेगेटिव और एक नेगेटिव। तो ये थर्मोस्टेट और थर्मिस्टर दोनों को चेक कर लिया। दोनों जब चेक हो जाएगा, सारा कुछ जब वो ओके हो जाएगा तो थर्मो एम्पलीफायर से वाइट कलर का एक वायरिंग ग्राउंड भेजेगा, सीधा आएगा आपका थर्मो एम्पलीफायर में। अब थर्मो एम्पलीफायर में 86 नंबर पे आ गया तो क्या होगा, 86 और 87 नंबर में, 86 और 85 नंबर पे मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। जब मैग्नेट बन जाएगा तब 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, ये चीज़ जुड़ने से सिस्टम क्या होगा, यहाँ से ब्लोअर से जो पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से आ रहा है, जब आपका एसी स्विच सारा सेंसर वगैरह आपका ओके होगा तब 30 एम्पेयर से यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल ये सीधा रेड कलर का वायर से जाएगा आपका ECU में, पिन नंबर 56 में जाएगा। अब ये 56 होता है जो ECU का जो पिन होता है, ECU को सिग्नल भेजेगा जो कस्टमर ने एसी ऑन कर दिया। मेरे को ये समझ में अभी तक नहीं आया जो कंपनी ने इतना कुछ मतलब घुमा फिरा के वायरिंग करने का ज़रूरत क्या था। एक छोटा सा सिग्नल ECU को दे देता, ECU ऑन कर देता, पता नहीं रिले वगैरह सारा कुछ लगा के, पता नहीं वो कंपनी का बात है, छोड़ो। ECU में 56 नंबर पे इसको सिग्नल आ गया। अब ECU क्या करेगा, इस कंप्रेसर को ऑन करेगा। अब इस कंप्रेसर कैसे ऑन होगा वो देख लेते हैं। अब इस कंप्रेसर को ऑन करने के लिए भी इतना सारा वायरिंग करके रखा इन्होंने। इधर से बैटरी से जो पॉजिटिव वाइट कलर का वायर है, यहाँ से 30 एम्पेयर के फ्यूज से होते हुए वाइट कलर का वायरिंग ECU रिले जो मेन रिले होता है, उस मेन रिले में दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव आ गया तब क्या करेगा, यहाँ से ECU 41 नंबर पिन से इसको एक ग्राउंड भेजेगा, 85 नंबर पे ग्राउंड भेजेगा। जब ग्राउंड भेजेगा तब ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने के बाद यहाँ पर एक मैग्नेट बनेगा और इसको आपस में, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देगा। तब यहाँ से एक करंट का फ्लो डायरेक्ट होते हुए 87 नंबर से होते हुए रेड कलर का वायर से होते हुए ये सीधा जाएगा आपका एसी फ्यूज़ से, एसी रिले फ्यूज़ 10 एम्पेयर से एसी रिले फ्यूज़ से होते हुए एक पिंक कलर का वायर में सीधा जाएगा आपका प्रेशर स्विच में। ये प्रेशर स्विच का काम होता है जब आपका गाड़ी में गैस हो या ना हो उसको चेक करने के लिए। अगर आपका गाड़ी में गैस होगा तो ये दोनों आपस में जॉइंट होगा, अगर आपका गाड़ी में गैस नहीं होगा ये दोनों क्लोज्ड होगा, मतलब ओपन होगा। अगर गाड़ी में गैस है तो ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएगा,
यहाँ से पिंक कलर का वायर से होते हुए पिंक ब्लैक कलर का एक वायर सीधा आएगा आपका 85 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 30 नंबर पे भी चाहिए पॉजिटिव सिग्नल। 30 नंबर पे अब ये पॉजिटिव सिग्नल कहाँ से मिलेगा इसको, मैंने एक बार बताया था, इसको एक कनेक्शन जा रहा है इधर से सीधा आपका ब्लो रिले में। जब ब्लो रिले में 85 नंबर पे जाएगा यहाँ से एसी कंप्रेसर रिले में भी 10 एम्पेयर का एक फ्यूज से होते हुए ग्रीन कलर का वायर से होते हुए ये 30 नंबर पे जाएगा कंप्रेसर रिले में। अब कंप्रेसर में 85 और 30 नंबर दोनों में पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब जब थर्मो एम्पलीफायर इसको ECU को सिग्नल देगा 56 नंबर पे सिग्नल देगा, भाई कंप्रेसर ऑन हो, कस्टमर ने सिग्नल दे दिया ECU ऑन कर दो, तब क्या करेगा ECU 48 नंबर पिन से रेड येलो कलर वायर में एक ग्राउंड भेजेगा यहाँ पर ग्राउंड भेजने के बाद 85 और 86 नंबर में मैग्नेट बनेगा। अब एक मैग्नेट क्या करेगा, 30 और 87 नंबर पिन को आपस में ज्वाइन कर देगा। जब ज्वाइंट हो जाएगा तब यहाँ से 10 एम्पेयर का करंट का फ्लो सीधा आएगा आपका कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर में पॉजिटिव सिग्नल आ गया और यहाँ से इसको नेगेटिव सिग्नल मिल गया, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो गया। अब कंप्रेसर ऑन होने के बाद आपका कंडेंसर फैन भी ऑन होना ज़रूरी है। अब कंडेंसर फैन कैसे होगा, जब कंप्रेसर ऑन होगा कंप्रेसर के साथ यहाँ से जो पॉजिटिव सिग्नल से एक येलो कलर का वायर दो हिस्से में जाएगा, एक जाएगा आपका कंप्रेसर में, दूसरा जाएगा आपका ये कंडेंसर फैन रिले में पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल, और इसको नेगेटिव पहले से मिला हुआ रहेगा कंडेंसर फैन में। तो 85 और 86 नंबर पे एक कॉइल बनेगा। कॉइल बनने के बाद 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। उससे पहले 30 नंबर का कनेक्शन 100 एम्पेयर से फ्यूज से होते हुए 30 एम्पेयर का कंडेंसर फैन का फ्यूज से होते हुए ये सीधा व्हाइट कलर का एक वायर से होते हुए पॉजिटिव सिग्नल आएगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आ गया। तो 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ने के बाद 87 नंबर वायर से ब्लू कलर का एक वायर आएगा आपका कंडेंसर फैन में, और यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर आएगा आपका नेगेटिव, और यहाँ से आएगा आपका पॉजिटिव। तो आपका कंडेंसर फैन भी ऑन हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वायरिंग मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा जो इसका कनेक्शन कैसा कैसा है। ब्लेरो का ये बेसिक वायरिंग है। जब इससे जो ऊंचा मॉडल है, जो अभी का जो ब्लेरो आ रहा है, तो उसमें कनेक्शन थोड़ा सा इधर से उधर किया है, बाकी जितना भी कनेक्शन है सारा सेम ही है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी जब आप गाड़ी में प्रैक्टिकल काम करोगे तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगा। हीटर का जो माजरा है मैं और एक बार बता देता हूँ। जब आपका हीटर ऑन होगा तब आपका AC को डिस्कनेक्ट कर देगा थर्मिस्टर में कोई सिग्नल नहीं जाएगा, थर्मो एम्पलीफायर AC ऑन नहीं करने देगा। जब आपका हीटर स्विच ऑफ होगा तो थर्मिस्टर में सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। सारा काम यहाँ से 5 पिन रिले का है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और चलो मिलते हैं दूसरा किसी वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर इसमें कुछ गलती आपको लगा, कुछ भी आपको गलती महसूस हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।